स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। और चलिए आज हम जो बात करते हैं क्लास 11th के लिए और हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है क्लास 11th के लिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर है बेटा वो है सेकंड। और मैं थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके चलूँगा, ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सो बेटा ये जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023, तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों मेसोपोटामिया, लेखन कला, राइटिंग स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दैट द मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया क्या है? मैसोस। जो मेसोपोटामिया दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब यूनानी वर्ड है, यूनानी वर्ड से निकला है, जिसके दो शब्द, मैसोस का मतलब क्या होता है? मध्य, मतलब बिटवीन। क्या होता है बेटा? बिटवीन। और पोटामस मतलब होता है यानी रिवर्स। तो ये हमारा, तो कहा जाता है वो एरिया जो कि दो नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वो दो नदियां हैं कौन सी, हम सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो एक नदी है बेटा हमारा दजला और एक फरात, इरिप्टस और एक हमारा है ट्रेगिस, ठीक है बच्चों। तो कहा जाता है ये वहाँ के क्षेत्र को सबसे ज़्यादा क्या बना जाती है? उपजाऊ बनाती है, मतलब कि फर्टाइल बनाती है। तो जिस भी एरिया के आसपास क्या होती है? रिवर्स होते हैं, वो वहाँ की जितने भी जो लैंड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। अब आगे आगे बात करते हैं हम, जब प्रेजेंट टाइम में जो हमारा है ये जो मैसोपोटामिया, वो हमारा इराक रिपब्लिक में अभी जो प्रेजेंट टाइम में इसका जो पार्ट है वो है। आगे हम बात करें मैसोपोटामिया में ऐतिहासिक जानकारी, जो हमारा हिस्टोरिकल्स, जो हमें कुछ एविडेंस मिले हैं स्रोत, लाइक बिल्डिंग्स, ये हमारी मूर्तियाँ, कब्रें और आभूषण, ज्वेलरीज, और हमारे जो टूल्स वगैरह, हमारी करेंसी, मिट्टी की पिट्टिकाएँ एंड लिखित रिटर्न डॉक्यूमेंट, हमें ये क्या है? एविडेंस वहाँ से हमें मिले हैं। कहाँ से? मैसोपोटामिया से। जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे वो लोग रहते थे मैसोपोटामिया में, वो खेती करते थे। आगे हम बात करते हैं बच्चों इसमें, इसके अलावा इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग और सुमेर और अकद कहा जाता था। तो जिसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये हम कहते हैं साउदर्न पार्ट, तो उसको बेटा क्या कहा जाता था? सुमेर और अकद। और इसी के नाम से यहाँ की लैंग्वेज भी पड़ गई थी। और कहा जाता है बाद में इस एरिया को क्या कहा जाने लग गया? बेबीलोन। सो इसका जो मैसोपोटामिया का जो अर्बनाइजेशन एरिया है साउथ में, तो साउथ में जो दो नाम दिए गए हैं हमारा सुमेर और अकदियन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उसके आफ्टर दैट उसको बोला गया बेबीलोन। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें ही आगे, इसके जो नॉर्दर्न पार्ट में है बेटा हमारा नॉर्दर्न पार्ट में वो अर्सियाई, क्या है? अर्सियाई। अर्सियाई के कब्जे होने के बाद अर्सियाई कहा जाने लग गया, मतलब उसको क्या कहा जाने लग गया? अर्सिया कहा जाने लग गया, क्योंकि अर्सियाई लोगों ने इस पर अटैक किया और इसको कंट्रोल में कर लिया। आफ्टर दैट इसको अर्सियाई कहा जाने लग गया। तो ये मैसोपोटामिया का उत्तरी पार्ट है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट है। अब आते हैं मेन हमारा, इसमें जो है, जो यहाँ पे जो लोग थे मैसोपोटामिया जो प्रेजेंट टाइम में इराक में है, यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी, जो सबसे पहले बोली जाती थी सुमेरियन, और दूसरी बोली जाती थी अकदियन, और तीसरी बोली जाती थी बेटा अरमाइक। ये कुछ फेमस लैंग्वेज थी जो कि वहाँ पे यूज़ की जाती थी। आगे हम बात करते हैं इसी में, इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 BC में स्टार्ट हुआ। इसमें तीन जो शहर थे बेटा, नगर थे, हमारा अर्बन एरिया था वो हमारा था उरुक, उर एंड मारी। ये कुछ ऐसे नगर्स थे जो कि अर्बन एरियाज थे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे। कहाँ पे? मैसोपोटामिया में। तो इनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। मारी को तो वैसे कहा जाता है जहाँ पे कि किंग्स वगैरह रहते थे, तो इसीलिए उसका मारी नाम दिया गया है। तो आगे अब बोलते हैं मैसोपोटामिया की एक सबसे अच्छी खासियत क्या थी? यहाँ पे लेबर डिवीज़न था और सामाजिक संगठन, मतलब कि कल्चरल ग्रुप्स थे बहुत सारे, और यहाँ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी थी बहुत ही अच्छी थी। कहा जाता है बेटा यहाँ पे जो फूड्स के लिए रिसोर्सेज, संसाधन तो समृद्ध, मतलब कि बहुत अवेलेबल थे, परंतु खनिज संसाधन का भी प्रभाव था। मतलब बोलते हैं माइनिंग वर्क, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी वहाँ मिलते थे, जिन्हें
वो क्या करते थे, तुर्की, ईरान, खाड़ी पहाड़ देशों से मंगाया जाता था। मतलब कि और तथा जितने भी संसाधन थे तो वो तुर्की और ईरान से मंगाया जाता था। अब आते हैं राइटिंग स्किल्स, लेखन कला। मेसोपोटामिया में जो पहली पिटिका पाई गई, मतलब पिटिका होती है टैबलेट्स, जो कि हमें 3200 बीसी में मिली और जो क्यूनिफॉर्म में लिखी गई थी, किसमें, किलाकार में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, किलाकार जो मेसोपोटामिया में जो हमें लिखित दस्तावेज मिला है वो किलाकार, मतलब गीली मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी में क्या करते थे, नुकीले कीलों की तरह इस तरीके से लिखते थे, तो उसी को हम कहते हैं किलाकार, उसी को हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। यह लातिनी शब्द क्यूनस, जिसका अर्थ है खूंटी, और फॉर्मा, जिसका अर्थ है आकार से बना। तो मतलब किसी खूंटी के आकार से बनाए हुए चीज पार्ट को हम क्या कहते हैं, किलाकार। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, मतलब कि जो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट थी बेटा बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ये कह लो कि मोस्ट ऑफ की जो 100% में 15 और 20% ही लोग पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट, इसमें जो हमारा 1400 बीसी में यहाँ की जो लैंग्वेज जो पहले थी, उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे क्या आई, अरमाइक लैंग्वेज आई, और उसके बाद यह हिब्रू भाषा से भी मिलती जुलती थी। तो बोलते हैं वहाँ पे हिब्रू समुदाय रहते थे, इसीलिए उसकी उन्होंने वो अपनी भाषा बनाई हिब्रू। और देन उसके बाद 1000 बीसी में कहा जाता है वहाँ पे बोलने जाने वाली भाषा जो थी ये हिब्रू, और आज भी इराक में कुछ भागों में, जो मोस्ट ऑफ इराक के पार्ट में ये बोला जाता है। फाइव 5000 बीसी साउदर्न पार्ट ऑफ द मेसोपोटामिया में जो जो बस्तियां थी उनका डेवलपमेंट होना स्टार्टअप हुआ, जिनसे कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए। धीरे धीरे वो क्या हो गया, जितने भी विलेज थे वो धीरे धीरे बस्तियों में परिवर्तित हो गए, शहरों में। कहा जाता है यहाँ पे उरनगर में नगर योजना है, मतलब यहाँ का जो स्ट्रक्चर था बहुत ही अच्छा था। कहा जाता है कि स्ट्रक्चर कहने का मतलब हम ये कह दें उसकी बनावट, तो वहाँ की गलियाँ जो थी बेटा वो टेढ़ी मेढ़ी थी, संकरी थी, मतलब कि हम कह दें इस तरीके की, हम कह दें इस तरीके की टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी यहाँ पे, और संकरी बिल्कुल ही, मतलब कि छोटा सा रास्ता। ये उर की विशेषताएं बता रहे, उर नगर की। आगे नेक्स्ट 2000 बीसी के बाद, तो बोलते हैं आफ्टर द 2000 बीसी फ्रात रिवर, मतलब इरुप्टस की उर्वरताकार पर मारी नगर की राजधानी को फला। तो मतलब बोलते हैं फ्रात रिवर वो वैसी फर्टाइल लैंड वहाँ पे, तो इस जगह पे क्या बन गई, मारी बन गया। तो मारी क्या था, राजाओं का, जहाँ पे राजा रहते थे वहाँ पे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक, मतलब कि इसको कहा जाता है, ये ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है इस नगर को, और कहा जाता है यहाँ पर बहुत सारे खुशहाल और समृद्ध, मतलब कि लेबर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेज होती थी। अब हम बात करते हैं फैमिलीज़ की, तो यहाँ पे एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली को ही ज़्यादा होते थे, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे इन्वॉल्व होते थे, इंक्लूड होते थे इसमें, न्यूक्लियर फैमिली, जिसको हम एकल परिवार भी कहते हैं। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया ने वर्ल्ड को क्या दिया, सबसे पहले काउंट करना, मतलब काउंटिंग, काल गणना और गणित की भी कहा जाता है। मैथमेटिक्स जो वर्ड है, जो मैथमेटिक्स है वो वर्ड भी हमारा कहाँ से आया है, मेसोपोटामिया से ही, सबसे बड़ी देन है। आगे आते हैं गिलगेमिस, उरुक नगर का शासक था, मतलब कि एक हमारा एविडेंस आता है कि जो गिलगेमिस कहाँ के किंग्स थे, तो वो आपको बताना है यहाँ से। आगे जिसने वहाँ दूर दूर तक प्रदेशों में अपने अधीन कर लिया, मतलब बहुत दूर दूर को, मतलब उसने अपने कंट्रोल में किया था। अब मैं आपको बता दूं मेसोपोटामिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जो है ट्रेड वगैरह किए जाते थे, और उसमें जानवरों को भी पालते थे, और कहा जाता है वो फर्टाइल लैंड था। तो इस तरीके से वहाँ का, अब कहा जाता है इन्होंने जो काल गणना के अंदर मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ें पॉइंट है नोटेड, आप उसको याद रखिएगा। तो इन्होंने ईयर को 12 मंथ में इन्वॉल्व किया, और 12 मंथ को 30 डेज में, और 1 डेज को 24 आवर्स में, ये इन्होंने ही बताया था सबसे पहले। फर्स्ट राइटिंग स्किल्स मेसोपोटामिया से ही आई, तो इसे सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है, जो कि प्रेजेंट टाइम में इराक में। तो ये जो हमारा क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जा सकते हैं।
वो कौन सी सभ्यता थी जो कि दजला और फरात की नदियों के बीच विकसित हुई? तो मेसोपोटामिया, जाहिर सी बात आप लिख सकते हैं। इराक में आज भी कुछ भागों में बोली जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। तो वो कौन कौन सी? अरमाइक और हिब्रू, मैंने आपको बताया था, जो आज भी बोली जाती है। थाउजेंड जो बीसी है, 1000 बीसी में हिब्रू लैंग्वेज बोली जाती थी। अब आगे नेक्स्ट पूछा है, मेसोपोटामिया के बहुत कुछ कम लोग साक्षर थे, क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं थी। मोस्ट ऑफ जो लोग थे वो कलाकार टैबलेट्स में लिखते थे, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट बहुत ही लो थी। आगे नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। हमें बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मिली है? हमें तो टैबलेट्स मिले हैं, गीली पट्टी पर लिखी जाती थी। इसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे जो एविडेंस हैं, जो कि हमारे बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिली है। तो आई होप कि, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया हो, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आते हैं।